नमस्कार, आप ये सीधी और लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के गुरुग्राम से। दोस्तों, जो मेरे पीछे आप नज़ारा देख रहे हो, ये किसी अटल सेवा केंद्र का नहीं है। ये नज़ारा है जन सेवक क्रांति पार्टी के आयोजित निशुल्क 2 दिवसीय आपका जो परिवार पहचान पत्र के रिगार्डिंग जो भी आपकी सुविधाएं हैं उसके रिगार्डिंग आज आपका आयोजन किया गया है। यहाँ पर हमारे आप देख सकते हो तस्वीरों में, साथ साथ एक बहुत बड़ा स्तर पर 2 दिवसीय का स्थान। यहाँ पर मैं आपको स्वाति मैडम से भी अनुरोध करूंगा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैडम नमस्कार, हमारे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार मैडम, परसों आपका बर्थडे पे भी हमने यहाँ पर आपके पास आए थे, तो वहाँ पर काफी वार्डवासी का आपका प्यार देखकर बहुत अच्छा लगा। तो मैडम, आज का यहाँ क्या फंक्शन है और किस तरीके से आप यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये थोड़ा सा दर्शकों को बताओगे? देखिए मोहित जी नमस्कार, और सभी मोहित जी के चैनल गुरुग्राम और सत्य केसरी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। जन सेवक क्रांति पार्टी, जैसा आपने अभी कितने समय से तो देखते और सुनते आ रहे हैं जी, सेवा में सदैव तत्पर है और उसी का आज प्रमाण है जी। और सरकार ने जिस तरीके से कागजों में हम सबको उलझा के रखा हुआ है, थोड़ा सा सुलझाने का काम जन सेवक क्रांति पार्टी कर रही है। और इतनी तपती धूप में, गर्मी में भी जो सभी क्षेत्रवासी पूरे गुरुग्राम से अलग अलग कोने से पहुंचे हैं परिवार पहचान पत्र के लिए, अपने पेंशन के लिए और मृत्यु प्रमाण पत्र और बहुत सी जो सरकारी सुविधाओं के कागज हैं, उससे सबसे ज्यादा जरूरत इस चीज की है कि कागज बने, लेकिन बनने से पहले उनके अंदर उसकी जानकारी आए। लोगों में जानकारी ही नहीं है। राशन कार्ड कटे हैं तो क्यों कट रहे हैं, परिवार पहचान पत्र में क्या दिक्कत है, करेक्शन करनी है क्या। पब्लिक बहुत ही ज्यादा हताश होकर घूमती है जब उनको कहीं एक सही मार्गदर्शक नहीं मिलता। जन सेवक क्रांति पार्टी इस कैंप के माध्यम से उन्हें मार्गदर्शन दे रही है, उनकी सहायता कर रही है और कोशिश कर रही है कि वो सही तरीके से सही काम करवाएं। पहले उन्हें एक्चुअली में क्या चाहिए, कौन सा कागज उन्हें बनवाना है और किस चीज की उनको रिक्वायरमेंट है। आयुष्मान कार्ड हो जाए, चाहे परिवार पहचान पत्र हो जाए, वोटर कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करना हो जाए, इन सब कामों के लिए आज आर्य समाज मंदिर KDH के सामने 2 दिवसीय निशुल्क कैंप लगाया गया है, जो कल भी चलेगा। सभी क्षेत्रवासियों से अनुरोध है, 10 से 5 बजे बीच में 1 घंटे का लंच ब्रेक है, लेकिन कृपया थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की साइट का हमारे हाथ में कोई सिस्टम नहीं है कि वो कितना समय लेती है एक डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करने में। तो आपको उतना समय देना पड़ेगा। लोगों की लाइन लगी हुई है, धूप भी है। अभी इसको आप देख सकते हैं, ऑलरेडी हमने 5 काउंटर लगाए हैं अलग अलग। एक काउंटर पे अगर हम नए परिवार पहचान पत्र का कर रहे हैं तो दूसरे काउंटर पे उस वेरिफिकेशन, तीसरे पर हम जाके आपका आयुष्मान कार्ड का कर रहे हैं, और 5वां एक काउंटर अभी हमने ऐड कर दिया क्योंकि पब्लिक का बहुत ज्यादा लोड, एकदम से प्रेशर आ गया था। तो सभी क्षेत्रवासियों से अनुरोध है कि वो पेशेंस रखें और समय से आके अपना रजिस्ट्रेशन कराएं पहले, और बिल्कुल पैनिक नहीं हो। आज नहीं तो कल उनका हो जाएगा। और हम ये उनसे वादा करते हैं कि अगर ये कार्यक्रम, इसी प्रोग्राम में अगर उनको लगेगा कि हमारे काम नहीं हो पाए, हम एक ऐसा लंबा 5 दिवसीय भी कैंप जल्दी प्लान करेंगे कि रोज उन लोगों को ये सुविधा हमारे कार्यालय शिवपुरी में भी प्रदान की जाए, जहां पर 10 बजे से 7 बजे तक हमारे शिवपुरी कार्यालय में भी वो परिवार पहचान पत्र के लिए आ सकते हैं। जी मैडम, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा और देखकर भी बहुत अच्छा लगा कि लोगों का बहुत आपको प्रोत्साहित भी है, लोग अच्छे यहाँ पर आए भी हुए हैं। तो इसकी ज़रूरत क्या लगी सरकार से? सरकार भी, अटल सेवा केंद्र भी जगह जगह पर बने हुए हैं, क्या वहाँ पर आपने निःशुल्क किया है? तो निःशुल्क लगभग वो भी है, तो क्या वो ज़्यादा चार्ज करते हैं? कुछ ऐसे अटल सेवा केंद्र को भी कुछ आप अपील करना चाहोगे कि वो जो निर्धारित फीस है उसी पर काम करे, या उससे ज़्यादा महंगे पैसे भी वसूल रहे हैं? कुछ ऐसा भी बताओगे आप? नहीं, ऐसा देखिए, सरकार जो कर रही है अपनी तरफ से, जो गलती हो चुकी है परिवार पहचान पत्र के अंदर, जो भी गलतियां सॉफ्टवेयर की तरफ से हुई है, जिसे माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी मान लिया है कि सॉफ्टवेयर की जो गलतियां हुई हैं, उसकी वजह से हमारे देश में जनता देखिए कितनी है, पॉपुलेशन के से लोड पड़ता है जब सरकारी तंत्र को, तो हम उनको मदद करने के लिए ये काम कर रहे हैं। वो सरल केंद्र पे 100 का टोकन देते हैं, लोगों की लाइन लगती है, लेकिन जब वो 100 के टोकन पे लाइन लेके आगे पहुंचते हैं तो वो पता लगता है कि उनको ये काम नहीं कराना था, ये कराना था, ये नहीं करना, वो करना है, कहाँ पर बिजली का बिल लगना है, कहाँ पे ये। तो सबसे अच्छा जन सेवक क्रांति पार्टी ने 2 काउंटर, अगर आपके कैमरामैन दिखाएं, 2 काउंटर हमने एक्स्ट्रा लगाए हैं ताकि जनता को पहले ही मार्गदर्शन पूरा मिले कि उन्हें करना क्या है। रजिस्ट्रेशन करा के फिर उनका सत्यापन हो रहा है, फिर वो आगे जा रहे हैं। सरकार अगर एक तरीके से जागरूकता फैलाए, सीधा ये नहीं टोकन बांट दिया, लाइन लग गई और पता लगता है काम नहीं हुआ, फिर लोग परेशान होके जाते हैं। हम उनको सही मायने में एक सही मार्गदर्शन देके काम
कराना चाहते हैं कि आप सही तरीके से उनको एक गाइडेंस मिले। तो अब जन सेवक क्रांति पार्टी एक गाइडेंस का काम कर रही है। साइड तो सरकार की जाके कागज बनने हैं उसमें, लेकिन जो जनता में पैनिक है, जो उन्हें नहीं समझ में आता हो क्या रहा है, हमें करना क्या है, क्या मेरे कागजों में कमी है, किस वजह से मेरा राशन कार्ड कट गया है, मुझे कौन सा कागज, अभी अभी एक बहन जी का राशन कार्ड कटा है लेकिन उसकी वेरिफिकेशन इनकम जो आ रही है वो लाख रुपए की आ रही है, तो उसका बिजली के बिल की वजह से कटा है, जो उसको नहीं पता है। तो जब तक हम चेक नहीं करेंगे हम बताएंगे कैसे। जी जी जी। तो आपने दर्शकों आपने देखा किस तरीके से जन सेवक क्रांति पार्टी ने बीड़ा उठाया है। अभी मेरे जन सेवक क्रांति पार्टी के मेयर प्रत्याशी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विक्रांत मक्कड़ जी, और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार, हमारे चैनल पर नमस्कार मोहित जी, मैं सभी दर्शकों को आपके नमस्कार करना चाहूँगा। जी सर, आपका जो ये मुहिम है ये बहुत अच्छी है, जन सेवा के लिए बहुत अच्छा ये आपने कदम उठाया है, इसी तरीके से आप टाइम भी बढ़ा रहे हो। तो सर आगे आपकी क्या मुहिम है, ये मुहिम को आगे क्या आपको कैसा रुझान मिल रहा है और किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं सर, वो बताओगे थोड़ा। देखिए, आप समाज में विभिन्न प्रकार के नेता देखते होंगे कुर्ते पजामे में, हाँ जी, वो सब कहते तो हैं हम जनहित के काम करते हैं, लेकिन जनहित क्या है, जन सुख क्या है, ये समझना होगा। आज जो जनता की पीड़ा है वो यही है कि लोगों के पास उनके दस्तावेज ही नहीं है। अगर दस्तावेज ही नहीं होंगे वो योजना का फायदा कैसे उठाएंगे। तो यानी कि आपकी योजनाएं जो है वो भी कागज पे हैं, अगर योजनाएं कागज पे हैं तो विकास का है। तो ये समझने की बात है। तो जनता का दर्द है वो कागजों से पूरा अगर हो सकता है, कागजों से इस तरीके पूरा होगा तभी तो वो आगे फायदा ले पाएंगे योजनाओं का। तो ये बहुत समझने की बात है। ऐसे कैंप सरकार की तरफ से लगने चाहिए थे, लेकिन कोई बात नहीं, जन सेवक क्रांति पार्टी के जन सेवक मैदान में आए हैं, तो जनता के लिए सेवा करने का अगर बीड़ा उठाया है तो ऐसे कैंप लगाते भी रहेंगे और भी जितना हो सकेगा जनता के लिए काम करेंगे। आगे भी इसी तरीके का आयोजन पार्टी द्वारा आयोजित किया जाएगा। बिल्कुल किए जाते रहेंगे। जी जी। इसके अलावा जन सेवक क्रांति पार्टी जैसे चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है गुड़गांव में, परंतु किसी वजह से आपके चुनाव की डेट पहने, तो इसके पीछे कुछ कहेंगे आप पार्टी के क्या वो है? देखिए, सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए जी, किसी भी पार्षद का या किसी भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो इस देश में होते हैं उसका टेन्योर डिफाइन होता है जी। अब जैसे जो टेन्योर खत्म हुआ है 5 साल का पार्षद का, सबको पता था वो सितंबर 2022 में खत्म हो रहा है। हाँ जी। मुझे एक बात बताइए, जब सरकार को ये बात पता थी सितंबर में ये टेन्योर खत्म हो रहा है, सितंबर में इलेक्शन हो रहे हैं, तो क्या 1 साल पहले, आपको अगर 1 साल चाहिए था तो क्या 1 साल पहले 6 महीने पहले ये काम नहीं शुरू होना चाहिए था कि वार्डबंदी टाइम पे हो जाए और सितंबर में टाइम पे इलेक्शन हो। आप संविधान सबसे बड़ा ग्रंथ है, उसको फॉलो करते हैं तो आप टाइम पे इलेक्शन कराने का जिम्मेदारी भी आपकी है, ये आपको समझनी पड़ेगी। लेकिन जब इलेक्शन सर पे आ गए तो आपको याद आया कि संविधान फॉलो करना है, नई वार्डबंदी करानी है, नया सब कुछ करना है, और वो नहीं हो पा रहा है, तो वो उसकी आपकी समस्या है वो। जी जी जी। तो दर्शकों आपने सुना किस तरीके से विक्रांत मक्कड़ जी ने बताया। तो क्या दूसरी पार्टी है जो अभी सत्ताहीन पार्टी है, वो क्या उनकी तैयारी नहीं है, इस तरीके से डेट को आगे बढ़ाया जा रहा है, या कुछ और रीजन आप अपने हिसाब से कुछ बताएंगे? देखिए, उनकी तैयारी के बारे में तो वही कमेंट कर पाएंगे जी। वो जिस तरीके से भी वार्डबंदी करें, हम हर मुश्किल के लिए तैयार हैं। मैं अपनी तरफ से ही कहना चाहूंगा, जन सेवक क्रांति पार्टी जिस दिन भी जो ऐलान होगा उसके उसी लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। एक बात। दूसरी बात, जहां तक आपने की सत्ताहीन पार्टी की, सत्ताधारी पार्टी की या और सारी पार्टियों की जो मैदान में है, उनकी टिकटें जरूर तय होती होंगी दिल्ली से, चंडीगढ़ से, सिरसा से। गुड़गांव से पहली बार पार्टी बनी है, गुड़गांव के क्षेत्र वालों ने बनाई है, गुड़गांव के क्षेत्र में रहने वाले जो समस्याओं को जानते हैं उन्होंने पार्टी बनाई है, तो वो ही यहीं से टिकट तय करेंगे। हमें दिल्ली, सिरसा, चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं। जी जी। तो दोस्तों आपने सुना विक्रांत मक्कड़ जी ने अपना पार्टी का क्लियर किया किस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, और अभी मैं हमारे साथ दूसरे भी सहयोगी मैं अभी मिलवाऊंगा यहाँ पर जो कार्ड के काम के लिए आए हैं। तो मैं अब एक साथ में जुड़ चुके हैं। अंकल जी नमस्कार। अंकल जी कहाँ पे आए, क्या प्रॉब्लम हुआ? मैं अनुपम मंसल, कृष्णा कॉलोनी से जी जी जी। वोटर आईडी बनवाने आए थे यहाँ पर, लेकिन आकर तबियत खुशी, जितनी भी यहाँ पार्टी होती हैं सब जनसेवक पार्टी होती हैं, लेकिन वास्तविक जनसेवक पार्टी ये है जहाँ पब्लिक काम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। जी जी जी। मक्कड़ जी, स्वाति जी और अलग जी सब सेवा निवृत्त, कोई परेशानी। कैसा रिस्पॉन्स है मैडम, स्वाति मैडम का या विक्रांत मक्कड़ जी का? इतना अच्छा रिस्पॉन्स है, हर आदमी को पर्सनली वो कर रही है और किसी को कोई परेशानी नहीं है। जी जी जी। तो अभी मैं आपको एक ऐसी सक्सेस से मिलाऊंगा जो जिन्होंने बीड़ा उठाया है समाज के, वो अंकित अलग जी हमारे साथ जुड़
चुके हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जन सेवक क्रांति पार्टी के। आप तस्वीरों में साफ साफ देख रहे हो किस तरीके से इस आयोजन में बिल्कुल कदम से कदम मिला के काम कर रहे हैं। तो मैं अभी उनसे रूबरू कराऊंगा। और सर नमस्कार। सर हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आपने जो बीड़ा उठाया है इसका बहुत ही अच्छा कदम है समाज के लिए। सर क्या कहना चाहेंगे इस तरीके के कदम के समाज के लिए? सरकार का एक काम बनता है। तो हरियाणा के सबसे कमाऊ जिले में हम लोग रहते हैं, जिसको गुरुग्राम कहते हैं, जो गुरु द्रोण की धरती है। और यहाँ की जनता से जो टैक्स आता है, जो पैसा आता है, यहाँ पे जो बिल्डिंगें बनी हुई है, उससे हरियाणा सरकार चलती है। गुरुग्राम को आर्थिक राजधानी कहा जाता है। आज हरियाणा सरकार ने हमारे हरियाणा वासियों को, हमारे गुरुग्राम वासियों को कागजों में उलझा के रखा हुआ है। ये इतनी बड़ी उलझन है कि सुलझने का नाम ही नहीं ले रही है। चाहे वो परिवार पहचान पत्र हो, चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे लोगों के बीपीएल कार्ड हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, कागजों में योजना बनाते हैं सिर्फ ये। वो कागजों से योजना लागू नहीं होती है। और हम एक राजनीतिक दल है, जनसेवक क्रांति पार्टी हमारी पार्टी का नाम है। और हम राजनीति में नहीं, हम सेवा नीति में आए हैं। और उसी सेवा नीति की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हमने 2 दिवसीय निःशुल्क वोटर आईडी कैंप लगाया है, जिसमें जो भी आवश्यक सुविधा सेवा की जरूरतें होती हैं वो आज यहाँ पे उपलब्ध हैं। जितना हमसे बन पा रहा है समाज के लिए हम लोग कर रहे हैं। जी जी। अंकित जी, आगे की रणनीति, जैसे चुनावी माहौल आगे बन रहा है, तो आगे की रणनीति पार्टी को किस तरीके से, जैसे आपने कुछ वार्ड में अपने प्रत्याशी भी डिक्लेयर कर दिए, आगे का आपका पार्टी का क्या एजेंडा है, किस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो? और आपको मैं देख पा रहा हूँ पिछले काफी समय से आप होली, आपका जो मकर संक्रांति उत्सव, लोहड़ी उत्सव, इस तरीके से आयोजन आप कर रहे हो और बहुत अच्छा आपको सहयोग भी मिल रहा है पब्लिक का। तो आगे का क्या एजेंडा है वो थोड़ा बताएंगे? देखिए, क्रांति तो उसी दिन आ गई थी जब पढ़े लिखे लोगों ने ठाना था कि हम राजनीति में आएंगे और ये पार्टी बनाई। और पार्टी की उम्र अभी 1.5 साल की है और 1.5 साल में गुरुग्राम में पार्टी ने बहुत काम किया है। पार्टी में काफी लोग जुड़े हैं, बुद्धिजीवी लोग जुड़े हैं। और जैसा कि आपने मेरे से पूछा नगर निगम चुनाव की, हाँ, नगर निगम चुनाव में पार्टी पार्टिसिपेट करने जा रही है। हमारा मेयर प्रत्याशी है, आप उनसे मिले होंगे। हाँ जी। श्री विक्रांत मक्कड़ जी जो पार्टी के सह संस्थापक भी हैं और राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। मेयर हम जरूर उतार रहे हैं और मैक्सिमम वार्ड्स पे, क्योंकि अभी वार्ड बंदी भी ऑफिशियल नहीं हो पाई है, तो हमारे पास आवेदन आ रहे हैं लोगों के, लेकिन हम टिकट उसी व्यक्ति को दे रहे हैं जो समाज में सेवा कर रहा हो, समाज में समाज के लोगों के लिए सोच रहा हो और कहा जाता है जिसके मन में सेवा का भाव हो। तो 2-3 टिकट हमने दी हैं अभी। उसके बाद अब पार्टी आगे जरूर टिकट देगी जैसी वार्डबंदी की घोषणा हो जाएगी। तो दोस्तों आपने सुना किस तरीके से अंकित अलग जी ने आपको बताया किस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं। और अभी मैं आपको देख पा रही हूँ मैडम स्वाति ग्रोवर के साथ उनके परिचित किस तरीके से नजर आ रहे हैं। तो ये उनका प्यार का, उनका सहयोग, उनकी सेवा और उनकी लगन ही है। तो दोस्तों जो भी लोग इस वीडियो पे देख रहे हैं साथ के साथ शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नई वीडियो के साथ हमेशा मिलते